हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा आज मैं आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की सारी रिएक्शंस एक ही शॉट में कराऊंगा। ठीक है, बहुत इजी तरीके से आप लोगों को अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को कराऊंगा मैं। इसमें आपके कुछ रूल यूज होंगे, ठीक है, जस्ट लाइक सेटजेफ रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा हेलो अल्कीन्स और हेलो एरीन्स के अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डालते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। बस अल्कोहल का ही पढ़ रहे हैं बेटा बस। सबसे पहला इसके अंदर है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स किसी भी अल्कोहल का अगर आपको डिहाइड्रेशन करना है तो अगर अल्कोहल को आप रखिए 443 केल्विन और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है, तो आपका बिल्कुल सेटजेफ रूल यहां पे यूज होगा। जिस कार्बन पे आपका OH या नेगेटिव ग्रुप अटैच होगा वो कार्बन आपका अल्फा होगा और उसके बगल वाले कार्बन होते हैं बीटा। ठीक है, तो देखिए सपोज हमारे पास कोई अल्कोहल है, अल्कोहल में अगर मैंने डाल दिया 443 केल्विन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो ये अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा आपका एल्कीन के अंदर और साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि भाई मेरे पास इथेनॉल है, इथेनॉल का क्या फॉर्मूला है, CH2CH2, एक पे OH और इस पे H लगा है, बिल्कुल सही है, इथेनॉल यही है। तो किस कार्बन पे OH है, ये वाला कार्बन, तो ये वाला कार्बन आपका अल्फा है, उसके बगल वाला इज बीटा। ठीक है, तो अल्फा ये हो गया, ये बीटा हो गया। अल्फा से आपका नेगेटिव पार्ट निकलेगा तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, बीटा से निकलेगा पॉजिटिव पार्ट, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, और ये क्या निकल गया आपका, वाटर। क्या डालने पे, ये 443 केल्विन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए एल्कीन बन गया और क्या निकल गया है, H2O। दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एक और लेते हैं, सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास है प्रोपेन 2ऑल है, प्रोपेन 2ऑल है मेरे पास, CH2H CHOH CH2H। ठीक है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा एंड दिस इज ऑल्सो बीटा, तो ये तो OH निकलेगा। अब बताओ किस कार्बन से आपका, क्योंकि ये बीटा और ये भी बीटा है तो उस बीटा कार्बन से H निकलता है जिस बीटा कार्बन पे H कम होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेटजेफ रूल। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई होगा सेटजेफ रूल, लेकिन इस कंडीशन में आपके पास दोनों की साइड में नंबर ऑफ H बराबर है, तो यहाँ से निकाल दूं मैं, इधर या इधर कहीं से भी निकल सकता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या निकल गया ये, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज वाटर। ठीक है, क्या डाला हमने बेटा, 443 केल्विन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्लियर, ओके। आगे देखिए, सपोज अब हमारे पास है ब्यूटेन 2ऑल, CH3CH CHOH एंड दिस इज व्हाट, CH2H। सही है, ये हमारे पास है ब्यूटेन 2ऑल, इसमें क्या डाल दिया हमने, 443 केल्विन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ध्यान से देखिएगा, पहले पहचानिए कि इसमें अल्फा कौन है, जिसपे OH है नेगेटिव और बगल वाले इज बीटा, ये वाला गामा होगा, हमें मतलब नहीं होगा इससे। ठीक है, तो अल्फा से क्या निकलेगा, नेगेटिव पार्ट, यहां जाएगा पॉजिटिव, और किस बीटा से H निकलेगा, जिस बीटा पे H कम होंगे, कौन सा वाला है, ये वाला। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सही है, क्या निकल गया, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH3 और क्या निकल गया आपका H2O। क्लियर है बेटा, नाम बन गया कंपाउंड का ब्यूटूइन। क्या बन गया, ब्यूटूइन। क्लियर है बेटा, ओके। तो ये है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, किसी भी कंपाउंड का अब आप लोग कर लेंगे। क्लियर है, ठीक है बेटा। चलिए सेकंड है आपका इसके अंदर, अब सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विद लुकास रिएजेंट। रिएक्शन विद लुकास रिएजेंट, लुकस या लुकास जो भी बोलते हैं इसको, लुकास रिएजेंट का नाम आप लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्कीन्स के अंदर सुना है, लेकिन इसकी प्रॉपर रिएक्शन आपको पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, लुकास रिएजेंट।
लुकास रिएजेंट से जो यूज होता है उसे बोलते हैं लुकास टेस्ट। क्या होता है? लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट क्या करता है? किसी भी मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को ये डिस्टिंग्विश करता है, पहचानता है कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है। और कैसे पहचानेगा? उसकी प्रोडक्ट की ऑब्जर्वेशन के साथ पहचानेगा कि ये वाला अल्कोहल इज प्राइमरी, ये वाला अल्कोहल इज सेकेंडरी, ये वाला अल्कोहल इज टर्शरी। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले लिख लेते हैं लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट आर जनरली used to distinguish मतलब पहचानना, डिफरेंशिएट करना, ठीक है, बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। ठीक है, लुकास रिएजेंट क्या करता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करता है। क्लियर है? ओके, तो ये वाला पॉइंट इसका। और लुकास रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है? यहाँ लिख लेते हैं लुकास रिएजेंट। हालांकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जहाँ पे SOCl2 यूज किया था ना हमने हेलोअल्केन हेलोअरीन में, उस जगह पे ही है। तो ये होगा आपका एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये आपका होता है क्या? लुकास रिएजेंट। क्या है? लुकास रिएजेंट। ये है लुकास रिएजेंट। क्लियर है? ये वाली चीज एनहाइड्रस ZnCl2, और इसके अंदर ये वाली जो चीज होती है ये कैटलिस्ट होती है। बस क्या करेगी? रिएक्शन को तेज करेगी। कैटलिस्ट होता है। क्या होता है बेटा? कैटलिस्ट। क्लियर? अब देखिए तीन तरीके से तीनों अल्कोहल ले लेते हैं। एक ले लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल, ये होता है CH3CHOH H, CH3CH3HOH, CH3 ये कौन सा है बेटा? दिस इज व्हाट? टर्शरी। ये कौन सा है? सेकेंडरी। ठीक है, ये वाला सेकेंडरी है। तीनों के अंदर एक ही तरीके का रिएजेंट डालते हैं, उसे बोलते हैं लुकास रिएजेंट। क्या डालेंगे? लुकास रिएजेंट। क्या है बेटा? ZnCl2 कौन सा? एनहाइड्रस, और कॉन्सेंट्रेटेड जिंक Cl2 मतलब ZnCl2 कैसा? एनहाइड्रस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ZnCl2 एनहाइड्रस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ध्यान से देखिएगा, जिसमें जिंक क्लोराइड जो है वो कैटलिस्ट है, वो रिएक्ट करेगा नहीं। करेगा कौन? HCl। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और इसके अंदर HCl के अंदर H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, OH की जगह क्या डाल दीजिए? Cl, और Cl की जगह पे OH। तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से CH3HCClH, ये बन जाएगा HCCCH3CH3CH3CH3CCl, और साथ में क्या निकल गया? H2O। क्या निकल गया? H2O। ये क्या निकल गया? H2O। लेकिन तीनों में जो प्रोडक्ट बना, ये जो प्रोडक्ट बना, इन तीनों की अलग अलग ऑब्जर्वेशन होगी। उसी ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे पहचानेंगे कि भाई ये वाला प्राइमरी अल्कोहल था, ये वाला सेकेंडरी था, ये वाला टर्शरी था। तो प्राइमरी अल्कोहल के अंदर आपकी नो टर्बिडिटी आती है। टर्बिडिटी मतलब क्या होता है? दूधियापन। दूध देखा है ना, दूध कैसा होता है, उस तरीके से टर्बिडिटी को हम मिल्कीनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूधियापन। तो इसके अंदर प्राइमरी के अंदर आती है नो टर्बिडिटी। नो टर्बिडिटी, नो टर्बिडिटी, नो टर्बिडिटी। ठीक है, बट आफ्टर हीटिंग, लेकिन अगर आप इसको हीट करोगे, आफ्टर हीटिंग इट विल शो टर्बिडिटी। इट विल शो टर्बिडिटी। क्या दिखा देगा ये? टर्बिडिटी
दिखा देगा। टर्बिडिटी स्पेलिंग समझ जाओगे ना, टर्बिडिटी दिखा देगा। टर्बिडिटी क्या होती है? दूधियापन। क्या होता है? दूधियापन। प्राइमरी के अंदर जो प्रोडक्ट होगा, सेकेंडरी के अंदर ये रिएक्शन करी, जो प्रोडक्ट बनेगा इसकी टर्बिडिटी आती है 5 मिनट बाद। टर्बिडिटी आफ्टर, हाँ, टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट बाद। और इसकी एकदम ही आती है, तो एकदम आने का मतलब होता है इमीडिएट टर्बिडिटी। इमीडिएट टर्बिडिटी, एकदम ही टर्बिडिटी आ जाएगी, इमीडिएट टर्बिडिटी। क्लियर है? तो ये आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी का एग्जांपल है। ठीक है, इसके ऊपर मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चंस दिखाता हूं। क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम, डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम। तो पहला क्वेश्चन बोल दिया, सपोज प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल को डिस्टिंग्विश करना है। प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। दूसरा प्रोपेन 2 ऑल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, इनके पहले स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ये वाला ए ले लेते हैं यहाँ पे आंसर ना, ये वाला ए ले लेंगे, यहाँ पे बी ले लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो पहला वाला क्या है बेटा? प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, इसके अंदर भी पार्ट कर लेंगे। प्रोपेन 1 ऑल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 OH। बताओ डिग्री बताओ, 1 है 2 है? 1 डिग्री है, समझ आ गया। दूसरा देखो, प्रोपेन 2 ऑल है, CH3 CH CH3 और बीच में कौन सा डिग्री हो गया? 2 डिग्री हो गया, समझ आ गया। तो लुकास रिएजेंट क्या करता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को डिस्टिंग्विश करता है। तो ये है आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये है यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल। तो यूज होगा कौन सा? लुकास रिएजेंट। ठीक है ना, क्योंकि अल्कोहल अल्कोहल कर रहा है, तो दोनों में सेम रिएजेंट डाल दो। ZnCl2 एनहाइड्रस, 1 मिनट शांत रहिए, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, इसमें डालिए जिंक क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, OH की जगह Cl आ जाएगा, Cl की जगह OH आ जाएगा। क्लियर है? तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl प्लस H2O। इसमें आ जाएगा CH3 CH Cl CH3 प्लस H2O। प्राइमरी है तो इसमें नो टर्बिडिटी आएगी, लेकिन जैसे ही थोड़ा हीट करेंगे तो वो टर्बिडिटी दिखाएगा। क्लियर है? तो यहाँ लिख लीजिएगा नो टर्बिडिटी बट आफ्टर हीटिंग इट विल शो क्या क्या बोलिए बेटा? टर्बिडिटी। और इसके अंदर आपका हो जाएगा 5 मिनट बाद, 5 मिनट आफ्टर 5 मिनट्स टर्बिडिटी। क्लियर है? और इस वाले को आप लोग घर पे करिएगा ट्राई, बिल्कुल इसी तरीके से है। ठीक है, दूध पे कौन है पहला वाला? प्रोपेन 1 ऑल 2 ऑल, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी है, समझ गए? हाँ या ना? तो ये हो गया 2 डिग्री, और दूसरा वाला हो गया आपका 3 डिग्री। क्लियर है? कौन सा? 3 डिग्री। तो सेकेंडरी और टर्शरी कर लेंगे, सेम रिएजेंट डालेंगे बिल्कुल इस तरीके से, और इसी तरीके से आपको मेंशन करना है। क्लियर बेटा? कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका हो गया पहला डिहाइड्रेशन हो गया, दूसरा हो गया आपका लुकास। ठीक है, अब करते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, ऑक्सीडेशन में भी अलग अलग तरीके की हैं। एक होगी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, एक होगी माइल्ड ऑक्सीडेशन। माइल्ड मतलब होता है स्लो ऑक्सीडेशन, माइल्ड मतलब स्लो ऑक्सीडेशन, और एक होती है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन मतलब फास्ट मान लो। ठीक है, तरीके से। ओके, चलिए तो थर्ड वाला है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर पढ़ा है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, रिडक्शन रिएक्शन का उल्टा ही ऑक्सीडेशन होता है, ये तो पता है। तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? अगर हमारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका हम रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड है, उसका अगर रिडक्शन करते हैं तो फिर से प्राइमरी अल्कोहल बनता है। अगर हमारे पास कीटोन है, उसका रिडक्शन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा, मैंने सब कुछ लिखवा रखा है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर। ठीक है, तो इसी का इसके अंदर थोड़ा उल्टा होगा।
पहले देखते हैं, दो तरीके के हैं। एक है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में जो रिएजेंट्स यूज होंगे वो भी साथ साथ में लिख देता हूं, ठीक है। 4 रिएजेंट्स हैं आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में, जो पूरी एनसीईआरटी के अंदर आपको यूज करवाएगा, नीट तक यूज करवाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन के। पहला है आपका पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, दूसरा है आपका K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, तीसरा है आपका कॉन्संट्रेटेड H2SO4, चौथा है आपका HCrO4, इसे कहते हैं क्रोमिक एसिड। ये वाला आपका इस पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और ये है आपका HCrO4 इज क्रोमिक एसिड। क्या नाम है इसका? क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड, ठीक है। ये सब ये चारों के चारों क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। अब दूसरा है हमारा माइल्ड ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडेशन। माइल्ड ऑक्सीडेशन में आपके पास 3 तरीके के रिएजेंट्स यूज होंगे, ठीक है। पहला है आपका कॉपर प्लस 573 केल्विन, ये कॉपर के साथ डालेंगे हीट मतलब 573 केल्विन, 573 केल्विन इज लगभग 300 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होगा, 300 ही होगा, ठीक है। दूसरा एक है CrO3 एंड तीसरा है आपका PCC। PCC होता है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये भी एक तरीके का रिएजेंट है, लिख देता हूं मैं। इसका मतलब है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसका मतलब ये है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर कौन सा बेटा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। कौन सा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। जय माता दी। देखिए ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। प्राइमरी में ही चीजें डिफर करेंगी, सेकेंडरी और टर्शियरी बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो प्राइमरी का ध्यान से देखिएगा, किसी भी अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करेंगे इन तीनों रिएजेंट्स में से किसी को डाल के, तो हमारा डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल से कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो जाता है? हाँ, तो याद रखिएगा, प्राइमरी अल्कोहल में डाल देंगे ये KMnO4 डाल देंगे, तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कैसे कैसे पहचानेंगे कि किससे कौन सा बनेगा? कार्बन उतने ही रहेंगे। जैसे सपोज है मेरे पास CH3CH2OH है, क्या नाम कहता है? इथेनॉल है, तो इथेनॉल का बन जाएगा इथेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड। समझ गए? दो कार्बन का है, इथेन से इथेनोइक एसिड, प्रोपेन से प्रोपोनोइक एसिड, ब्यूटेन से मतलब ब्यूटेनॉल से पाइए इथेनोइक एसिड। क्लियर? ठीक है। सपोज हमारे पास होता इसे कहते हैं बेटा, एक मिनट, ये है आपके पास बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। क्या डाल दिया? पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? COOH। क्या बोलेंगे इसको? बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। तो किसी भी प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है तो क्या दे देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखिए, क्लियर। अब आते हैं हम इसके अंदर ही सेकेंडरी अल्कोहल है, सपोज हमारे पास क्या है? अब सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है और इसका करेंगे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। क्या मैंने 4 डाल देते हैं, तो क्या बन जाएगा बेटा? क्या बन जाएगा? कीटोन। क्या बन जाएगा? कीटोन। लाइक देखिए, सपोज है मेरे पास CH3CHOH और ये CH3 CH2 CHOH CH3 KMnO4, ठीक है। क्या बन जाएगा? कीटोन। जिस कार्बन पे OH है, एक H यहां से हटेगा, एक H यहां से, डबल बॉन्ड सेम, एक H यहां से, एक H यहां से, डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा CH3
ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है, क्या है, अभी हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल क्या बना, कार्बोक्सिलिक, सेकेंडरी का कीटोन, टर्शियरी का डिहाइड्रेशन होता है, क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन अभी आपने देखा ही, वाटर निकल जाता है, अल्फा से OH, बीटा से H, क्लियर है। तो टर्शियरी का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन नहीं होता, वो अगर होगा भी तो डिहाइड्रेशन कहलाता है वो, ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल का, ठीक है। अगर आप KMnO4 डाल देंगे तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में भी कौन सा होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इससे क्या बन जाएगा बेटा, एल्कीन और वाटर, ठीक है। एक मिनट देखिए बेटा, CH3 C ये टर्शियरी अल्कोहल है, हाँ या ना बोलिए, क्या डाल दिया इसके अंदर, KMnO4, और क्या होगा इसके अंदर, डिहाइड्रेशन, वाटर निकलेगा। तो ये तो आपका हो गया अल्फा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये बीटा, तो कौन से बीटा से निकलेगा H, इस वाले, समझ गए। तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, क्लियर है, बन जाएगा CH3 CH C CH3 CH3 और क्या निकल गया, H2O, ठीक है, H2O। तो ये आपका टर्शियरी अल्कोहल है, क्या बन जाएगा, एल्कीन, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन विल गिव कीटोन, टर्शियरी का एल्कीन, ठीक है। ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में। माइल्ड में भी बस प्राइमरी का चेंज करेगा और सेकेंडरी का सेम रहेगा, टर्शियरी का सेम रहेगा, क्लियर। तो देखते हैं अब है हमारे पास, किस किस तरीके से बढ़ाए थे, ए लिखा था ना इसका, अच्छा स्टार डाल दिया था। तो देखिए माइल्ड ऑक्सीडेशन बेटा, माइल्ड, तो पहला है हमारे पास, अगर क्या है, प्राइमरी, क्या बेटा, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल का अगर माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे तो 3 रिएजेंट है, PCC, CrO3, कॉपर 573 केल्विन, तीनों में से कोई सभी एक डालिए। तो मैं डाल देता हूँ PCC, PCC मेरा फेवरेट रहता है, लिखने में आसान रहता है, ठीक है, तो लिखता हूँ उसको जल्दी जल्दी। तो प्राइमरी अल्कोहल का आपका देगा एल्डिहाइड, क्या देगा, एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग, वीक में जैसे आपके पास है इथेनॉल, क्या है, इथेनॉल है यार, सॉरी, क्या है, स्ट्रॉन्ग में क्या दे रहा था, स्ट्रॉन्ग में इथेनोइक एसिड, इसमें देगा इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। ये है आपके पास बेंजाइल अल्कोहल, क्या है, चेंज कर दूं, कॉपर के साथ 573 डाल दूं केल्विन, तो ये बन जाएगा CHO, बेंजीन पे बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक, और वीक में क्या बनता है, वीक या माइल्ड में एल्डिहाइड। और सेकेंडरी अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग हो या माइल्ड ऑक्सीडेशन हो, दोनों में कीटोन, और टर्शियरी में भी स्ट्रॉन्ग हो या फिर माइल्ड हो, दोनों में वही। तो लेकिन लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं माइल्ड में। तो अब ले लेते हैं सेकेंडरी को अल्कोहल, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं एक टर्शियरी, याद रखिएगा टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। सेकेंडरी में CH3 CHOH CH3, इसमें CH3 CH2, वही ले लेते दोबारा, है ना, अल्फा बीटा बीटा बीटा, ठीक है। इसमें डाल दिया CrO3, इसमें डाल दिया PCC, क्या डाल दिया, PCC। तो ये कैसे यहाँ से हटेगा, एक यहाँ से, इसमें क्या दे रहा है, कीटोन, है ना, कीटोन, इसमें क्या देगा, एल्कीन, और कौन सा एल्कीन देगा आपको पता है, डिहाइड्रेशन का, किसका, डिहाइड्रेशन का। तो इसमें बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसमें बन जाएगा आपका CH3 CH, क्या निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडेशन पूरा हो गया, क्लियर है।
लिखते हो? ओके। अब आपका जो फोर्थ है आपका हाइड्रोलिसिस, नहीं एस्टरिफिकेशन डालिए। फोर्थ इज एस्टरिफिकेशन। फोर्थ है आपका एस्टरिफिकेशन। मेरे ख्याल से 10th में आपने ये टॉपिक सुना होगा मेरे ख्याल से, है एस्टरिफिकेशन। जो एस्टर होता है वो परफ्यूम्स में यूज होता है, फ्रूट स्मेलिंग, हाँ है ना, सब्सटेंस होता है, ठीक है, गुड। एस्टरिफिकेशन, तो एस्टरिफिकेशन एक तरह की इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ठीक है, एक एसिड और बेस को मिला के बनता है, ठीक है। तो देखिए एक सपोज मेरे पास है एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें हमने डाल दिया क्या अल्कोहल, और ये रिएक्शन चलेगी इक्विलिब्रियम में, और यहाँ पे डाल देंगे एक H+ इज व्हाट, यहाँ पे कैटलिस्ट, क्या है कैटलिस्ट, ठीक है, जो इन दोनों को भड़काएगा और रिएक्शन आगे बढ़ाएगा। तो बन जाता है हमारा क्या एस्टर, और क्या निकल जाएगा वाटर, ठीक है। मतलब एस्टरिफिकेशन एक तरह की डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, क्योंकि जहां भी वाटर का रिमूवल होगा वो एक तरीके की आपकी डिहाइड्रेशन कहलाएगी। क्लियर? ओके। तो कार्बोक्सिलिक एसिड देख लेते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास है इथेनोइक एसिड, क्या है इथेनोइक एसिड, इसमें डाल दिया इथेनॉल। हाँ भाई पिया है कभी, है कैसा टेस्ट होता है इसका? हाँ हाँ नहीं सर, अरे क्या है तीखा सा, मोमोज की चटनी छोड़ना है वो, एपीफिज में पिया है, एपीफिज में अल्कोहल होता है, alcohols are base and base are bitter in taste, alcohols are base and base are always are bitter in taste, मतलब कड़वे होते हैं। मतलब जो भी चीज कड़वी होती है वो OH आयन लूज करती है, क्योंकि बेस हमेशा OH लूज करते हैं, एसिड हमेशा मतलब जो खट्टी चीजें होती है वो H+ लूज करती है, खट्टी चीजें आर एसिड्स, है ना, ठीक है। तो ये है आपका इथेनोइक एसिड, ऐसे बना लेते हैं। अल्कोहल को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। कोई परेशानी किसी को अल्कोहल के लिए? बोलो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन, ठीक है। ये एसिड है तो क्या लूज करेगा H+, ये देखो H+, और यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये क्या लूज करेगा -+, ये टूट गया, तो H और OH क्या मिलके बन गए H2O, ठीक है। और ये वाला पॉजिटिव किससे अटैक कर जाएगा, तो ये बन जाएगा एस्टर, क्या बन जाएगा, नाम है इसका इथाइल इथेनोएट, इथाइल या फिर इथाइल एसीटेट, इथाइल इथेनोएट या फिर इथाइल एसीटेट। क्लियर? एक और बना के देखते हैं, देखो सपोज है हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन का हो गया, हाँ या ना, बोलिए बेटा, क्या लूज करेगा, और यहां ले लेते हैं, इसमें डाल देते हैं प्रोपेनोल कि 3 कार्बन का अल्कोहल, तो H OH CH2 H+, ठीक है, क्या डाल दिया H+। क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो ये क्या लूज करेगा बेटा H+, नेगेटिव, टूट गया, क्या बन गया वाटर, और उसको जोड़ दो, ठीक है ना, ये किस पे, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 प्रोपाइल प्रोपेनोएट, और दूसरा क्या है, नाम क्या बना इसका, प्रोपाइल प्रोपेनोएट, ठीक है बेटा। तो ये आपकी पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।